प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका आप भर रहे होंगे। हमने आपको पेज 37 तक के सभी कार्यपत्रक समझा दिए हैं, आपने भर लिए होंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम आपको विषय वस्तु भिन्न के अंतर्गत पेज 38 और 39 समझा रहे हैं। आप समझिएगा और कार्यपत्रक भरिएगा। कार्यपत्रक 8 पूरा करें। एक उदाहरण दिया गया है 1/5 धन 2/5 बराबर खाली स्थान बॉक्स के रूप में। यहाँ पर हम देखें दोनों जो आपको भिन्न दिए गए हैं उनके हर समान हैं। अब अंश में है 1, तो 1 हमने यहाँ पर नीले रंग से बॉक्स को भर दिया। धन 2 को लाल रंग के बॉक्स से भर दिया। जो आपको पुस्तक मिली है उसमें थोड़ा सा रंग हल्का कलर है तो उसको आप डार्क कर लीजिए। अब हमें बिना हल करे और समझ के भरना है इस वाली एक्सरसाइज में, कार्यपत्रक में। तो अब ध्यान से देखें कि पहले 1 भरा था 5 में से। ये जो 5 समान भाग हैं, जैसा आपको भिन्न के बारे में हमने समझाया था, उसमें से 1 भाग भरा है। धन 2/5, 5 में से 2 भाग भरे हैं, तो कुल कितने भाग भर गए? 3, तो बराबर में आएगा 3/5। अब हम पहला सवाल देखें। यहाँ एक वृत्त बना है और इसके 3 समान भाग हैं और लिखा है 1/3 धन 1/3। पहले 1/3 के लिए हम ये जो सेट किया है लाइन से, तो ये वाला भाग ले लें तो 1 हो गया, जिसे हम इस चित्र के लिए पढ़ेंगे 1/3। धन 1/3 के लिए नीला वाला भाग ले लें तो इसे हम पढ़ें 1/3। अब ध्यान से देखिए, इस चित्र के 2 भाग भर गए, तो 2/3। इसका उत्तर क्या होगा? 2/3। अब हम देखें प्रश्न दूसरा। तो इसमें 6 समान बॉक्स हैं। पहले में लिखा है 3/6, यानी 3 भाग हम छायांकित कर दें या आपकी पहले से छायांकित होंगे। धन 2/6, तो इस 6 में से 2 और छायांकित, धन का मतलब कि और छायांकित कर दें, तो नीले रंग से हमने कर दिया। अब ये टोटल आप गिन रहे हैं कितने हो गए? 6 में से 1 2 3 4 5, तो उत्तर आ जाएगा 5/6। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं। अगला है, इसमें आपको 8 समान बॉक्स दिख रहे हैं। पहले लिखा है 5/8, तो इसमें से 5 बॉक्स को हमने नीले रंग से दर्शाया है। धन 1/8, तो उसमें से हमने एक बॉक्स को छायांकित लाइन के रूप में शो किया है। अब सभी बॉक्स जो भरे हुए हैं हम देखें तो इसमें 4 ये और 2 ये, तो उत्तर होगा 6/8। तो यहाँ पर आप लिख लें 6/8। अब देखें हम प्रश्न चौथा। इसमें 9 समान खंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहले में लिखा है 6/9, तो हमने 6 भाग छायांकित किए हैं लाइन के द्वारा। 1 2 3 4 5 6। धन 3/9, इसमें से हमने 3 और कर दिए, तो सभी भाग आप देख रहे हैं इसके 9 के 9 भाग छायांकित हो गए, तो इसलिए इसका उत्तर होगा 9/9। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से आपने समझा। अब बिना चित्र के माध्यम से देखें हम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चित्र आपने देखे थे, इसमें हमने वास्तव में क्या किया था, जो अंश था, हर तो सब दोनों के एक से थे। अंश में जो था पहले हमने उसे पहले वाले को छायांकित किया, धन के बाद जो था अंश उसको भी छायांकित किया और फिर उन सबको हमने छायांकित भाग को गिन लिया और बटे में 8 ज्यों का त्यों लिख दिया। तो अब इसी तरह हम इसमें देखें तो पहला प्रश्न है 1/6 धन 2/6, तो दोनों के हर समान हैं। अब अंश जोड़ लें, 1 और 2 जोड़ लोगे आप तो हो जाएगा 3/6। दूसरे में 1/4 धन 3/4, अंश अंश जोड़ लें, 1
में 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और हर ज्यों का त्यों 4। तो जब हर समान हो, चाहे 2 हों चाहे 3 भिन्न, तो उसमें आपको इस तरह से और जो अंश है उनको जोड़ लेना है और हर जो था वह ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसमें हो गया 4/4। एक और देखें, 1/10 धन 1/10, तो अंश है 1 धन 1 मतलब 2/10। एक और देख लीजिए, चौथा 1/10 धन 4/10। अब अंश क्या है 1 और धन 4, तो कितने हो गए 5, तो बराबर में हो गया 5/10। तो अब इसमें बहुत सारे सवाल दिए हैं, ये सभी हमने आपको हल करके दे दिए हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप ये सभी सवाल कर लेंगे, और यदि आपको देखना है तो और देख लीजिए। प्रश्न 13वां देखें, 1/8 धन 1/8, अंश है 1 धन 1, तो हो गया 2/8। तो अब आप समझ गए कि जब भी हर समान होगा तो हम यदि धन लगा है तो अंश को हम जोड़ देंगे और हर ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 9। इसके सभी प्रश्न हमने इसलिए नहीं समझाए क्योंकि सभी एक से थे, इससे वीडियो अपना बड़ा हो जाएगा, समय ज़्यादा हो जाएगा। कार्यपत्रक 9, अभी आपने ऐसे भिन्न देखे जिनके हर समान थे। अब हम ऐसे भिन्न देखें जिनके हर समान हैं और अभी आपने चित्र के माध्यम से बिना हल किए आपने किए। अब इनको हम हल करके देखेंगे जिनके हर समान हैं। तो अभी आपने बिना देखे किए, मतलब बिना हल किए, अब आप हल करके देखें। तो 3/4 धन 1/4, तो अंश को हम जोड़ देंगे, 3 धन 1 और बटे में आ जाएगा 4, हम जोड़ेंगे तो आएगा 4/4, कट जाएगा 4 से 4 तो आ जाएगा 1। एक उदाहरण ऊपर दिया है, 1/3 धन 2/3, तो अंश जुड़ जाएंगे, 1 धन 2 और बटे में 3 बराबर 3/3, कट गए तो आया 1। अगला प्रश्न है 5/2 धन 3/2, तो अंश हो जाएगा 5 धन 3/2, जुड़ गया तो हो गया 8, 8/2 काट दीजिए 8 को 2 से तो आएगा 4। अगला प्रश्न तीसरा है 4/3 धन 2/3, तो अंश जोड़ेंगे, 4 धन 2/3 बराबर 6/3। 6 को हम 3 से काटें या 3 का पहाड़ा 6 के लिए पढ़ें तो 2 बार पढ़ेंगे तो कट गए तो आ गया 2। तो ऐसे ये सभी प्रश्न आपको 6 प्रश्न हैं, तो आपको अच्छे से समझ के और पुनः करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। अभी आपने जो प्रश्न देखे इसके पहले जो कार्यपत्रक 8 है और कार्यपत्रक 9, इसमें हर समान थे। अब हम इसी कार्यपत्रक 9 का प्रश्न दूसरा देखें जिसमें हर असमान हैं। तो एक उदाहरण देखें, 2/3 धन 1/4, तो हम इसको लिखेंगे, तिरछा गुणा कर दें। देखिए आप इस तरह हम बता रहे हैं आपको, तो 2 × 4 धन 1 × 3, तो ये लिख दिया 2 × 4, नीचे ज्यों का त्यों गुणा कर दिया, 3 × 4 धन 1 × 3 और हर में लिख दिया 4 × 3, यानी नीचे हर का गुणा करके लिखा गया और ऊपर तिरछा गुणा कर दिया। अब 2 का 4 में गुणा होगा तो 8 और बटे में आएगा 12 और धन यहाँ पर आपका गुणा हो गया, 3 एकम 3 और बटे में आ गया 12। अब ऐसी जो वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, वो आप कर चुके हैं, हर समान है। तो अब अंश जुड़ जाएंगे, तो 8 धन 3/12, तो 8 में 3 आप जोड़ेंगे तो आपका हो गया 11/12। अब देखें हम पहला प्रश्न अभ्यास के रूप में, 2/3 धन 1/2। ऊपर उन्होंने अलग अलग किया, हमने यहाँ इकट्ठा कर दिया है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए जिसके हर असमान हो तो उन दोनों का कर दीजिए गुणा। वास्तव में इनका आप आगे जाके लघुत्तम भी पढ़े हो कि लघुत्तम निकालते हैं और फिर उसको करते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यपत्रक में जैसा बताया उसी के अनुसार हम कर रहे हैं, लघुत्तम नहीं निकाल रहे। तो 3 का गुणा हम 2 में कर देंगे तो हर हो जाएगा 3 × 2, ऊपर तिरछा गुणा हो जाएगा 2 × 2 धन 1 × 3। 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 और 1 का गुणा 3 में होगा तो धन 3
3/6। 3 का गुणा 2 में हो गया, अंश हो गया 7, जोड़ दिया 4 में 3 को और बटे में आ गया 6, तो उत्तर आ गया 7/6। अगला देखें 3/4 धन 5/2। तो हर का गुणा कर दें, 4 गुणे 2, एक बड़ी सी बटे की लाइन खींच दें। अब ऊपर तिरछा गुणा करेंगे, 3 गुणे 2 धन 5 गुणे 4। अब 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 धन 5 का गुणा 4 में होगा तो 20। अब बटे में आ जाएगा 8, जोड़ दीजिए अंश को तो हो गया 26/8। तीसरा प्रश्न हम देखें, 4/3 धन 2/5, हर हो जाएगा 3 गुणे 5, अंश में हम करेंगे 4 गुणे 5 धन 2 गुणे 3। अब हल कर दें तो 4 का गुणा 5 में हुआ तो 20 धन 2 का गुणा 3 में हुआ तो 6 और बटे में 3 का गुणा 5 में हुआ तो 15। 20 में 6 जोड़ दीजिए तो 26/15। तो इसमें थोड़ा सा स्टेप कम हो गए और आसानी से जो आपको जगह दी गई थी उसमें यह सवाल हल हो गए। और जो अभी उसके ऊपर एक उदाहरण दिया उसमें और बड़े रूप में दिया है, तो यहाँ जगह कम है, तो आप इस विधि से करिएगा, बड़े आसानी से समझ में आपको आ रहे होंगे। अब देखें 7/2 धन 11/3, तो हर होगा 2 गुणे 3, अंश होगा 7 गुणे 3 धन 11 गुणे 2। 7 का गुणा 3 में हुआ तो 21 और 11 का गुणा 2 में हुआ तो 22 और हर आ जाएगा 2 गुणे 3 यानी 6। 21 में 22 को जोड़िए, 43/6। अब देखें अगला 12/5 धन 3/4, हर होगा 5 गुणे 4, अंश होगा 12 गुणे 4 धन 3 गुणे 5। 12 में 4 का गुणा तो 48 धन 3 का गुणा 5 में तो 15 और हर में 5 गुणे 4 यानी 20। 48 में 15 जोड़ दीजिए तो 63/20। अब हम देखें 3/4 धन 9/5, तो हर होगा 4 गुणे 5, अंश होगा 3 गुणे 5 धन 9 गुणे 4। 3 का गुणा 5 में होगा तो 15 धन 9 का गुणा 4 में होगा 36, हर है 4 गुणे 5 तो हो गया 20। 15 में 36 जोड़ दो तो 101/20। तो ये बहुत सरल विधि आपने देखी। पहला आपने जो कार्यपत्रक देखा उसमें हर समान थे और उसको आपने पहले सीधा भी की, मतलब बिना हल किए उसका उत्तर किया, दूसरे में हल किया। और दूसरे जो प्रश्न था कार्यपत्रक 9 का, उसमें हर असमान थे और आपने उनके जोड़ के सवाल समझे। कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।